हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप। सो आज मैं आपके लिए फूड से फैंटेसी के 9th एपिसोड के बारे में रिव्यू और उसके ऑडिशन के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अप ऑन इट्स कास्ट लाइन। इसमें मधुरिना रॉय ने इसमें मृणाल का रोल प्ले किया है। सो लेट्स कम अप ऑन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 14 सितंबर 2023 को, इसका 9th एपिसोड। इसके अभी 20 एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है। इसके टोटल 2 सीजन है। इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा है और इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.5 है और इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है 30 सेकेंड्स पे मधुरिमा रॉय का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 14 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स पे मधुरिमा रॉय का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन एंड पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है 19 मिनट्स एंड 08 सेकेंड्स पे मधुरिमा रॉय के एक पैशनेट स्मैक क्लिप्स एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन उसके रिव्यू के बाद में। तो ये एपिसोड का 9th या बोले तो इस सीजन का टोटल 9 एपिसोड ये दिखाया गया है। तो इसमें हमें बताया गया है कि कैसे एक फैंटेसी को पूरा पूरा करने के लिए एक कपल हॉरर प्लेस पे जाता है। तो शुरुआत होती है एक कपल से जिसमें मृणाल नाम की लड़की होती है। उसकी फैंटेसी होती है कि वो एक हॉरर टाइप की जगह पर जाकर थोड़ी सी अपनी फैंटेसी पूरी कर सके। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चल निकलती है एक हॉरर जगह पर, जहाँ पर वो देखती है कि एक जगह पर एक बहुत अच्छा सा महल है और उस महल में वो अपनी फैंटेसी पूरी कर सकती है। जाने के बाद पहले तो उनको बहुत ज़्यादा डरावना फील होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हॉल था। और यहाँ पर हमें बताया गया कि कैसे एक अलग सा सिनेरियो वहाँ पर दिखाया गया है। एक अलग सा पार्ट हमें उसमें दिखाया गया जहाँ पर वो जाते ही एक दूसरे के साथ अपनी फैंटेसी पूरा करने के लिए लग जाते हैं। पर उनकी फैंटेसी एक अलग टाइप का सिनेरियो होता है जहाँ पर हमें दिखाया गया कि कैसे वो एक महल में जाकर या वो एक किंगडम टाइप पैलेस में जाकर वहां पर उनके तरह के जो कॉस्ट्यूम्स है वो पहनकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। पर इसी टाइम पर हर बार वहाँ का चौकीदार बीच बीच में आ रहा होता है और बीच में आते आते वहां पर उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है। तभी वहां पर हमें देख पाते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ी एक पेंटिंग होती है जहाँ पर उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहना था कि वो कैसे वहां पर कॉस्ट्यूम्स पहन सकते हैं और वही अपना सब कुछ आजमाते हैं। वो जब बातें कर रहे थे तो शायद से वहां पर वो घूम जाते हैं। घूमने के बाद उनको पता लग जाता है कि कैसे वहां पर एक अलग टाइप का कमरा है जो बहुत ही ज्यादा खुफिया है और किसी को पता नहीं होता। वो पूरा का पूरा कमरा एक बहुत ज्यादा एक मैजिकल थिंग से भरा होता है पर उनको मालूम नहीं होता कि ये सब कुछ हो रहा है। पर ये पूरे का पूरा डिटेल सिनेरियो हमें पता चल जाता है वहाँ के चौकीदार से। चौकीदार को सब कुछ मालूम होता है कि ये सब कुछ उनके साथ होने वाला है क्योंकि वहाँ पर चौकीदार हर बार एक नया कपल आता है तो उनके साथ भी वही सिनेरियो हर बार उनके साथ हो जाता है। सिनेरियो वहीं पे फिक्स होता है जहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए। फैंटेसी पूरी करते करते हमें दिखाया गया कि शायद से वहां पर जो उसका लड़का है या उसका बॉयफ्रेंड है वहां पर वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए एक रूम में चला जाता है। वहां पर एक अजीब सा आईना होता है और अजीब से आईने को देखते देखते यहाँ पर स्लाइड हो जाता है। अब दूसरे साइड पर हमें दिखाया जाता है कि मुरुनल सभी जगह पर ढूंढ रही होती है अपने बॉयफ्रेंड को। तब वो पूछती है अपने चौकीदार को ऊपर कहाँ पर है, तब वो उसे कह देता है क्योंकि उसको पहले से मालूम होता है कि सिनेरियो कहाँ चेंज होने वाला है, कहाँ पर वो डिस्ट्रैक्ट होने वाली है। तो हमें दिखाया गया कि कैसे दूसरी साइड पर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो एक कमरे में उसको पा लेता है या उसको खोज लेती है। तो मुरनल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैं अपनी फैंटेसी अब पूरी कर सकती हूँ। और पूरी करने के लिए अब वो दोनों भी एक दूसरे के साथ पास आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ पास आने के बाद
अपनी फैंटेसी वो पूरी करती है। और पूरी करने के बाद हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया गया कि कैसे वो सुबह निकलने के लिए चले जाते हैं। उनकी फैंटेसी इतनी अच्छी होती है कि वो उसी ड्रेस कोड में एक दूसरे के पास, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और अपनी फैंटेसी पूरी करते हैं। एक अजब टाइप की सिनेरियो, एक भूतिया घर पर एक राजमहल जैसा लुक देने के बाद उस दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये उनकी फैंटेसी होती है। फैंटेसी पूरी करने के बाद जब वो लड़की दिखाई जाती है, मृणाल, जब वहां पर अपना चेहरा या जो बाल है वो ठीक करने के लिए जब आते, तब हमें दिखाया गया कि जो दूसरे साइड पर उसका रियल बॉयफ्रेंड कैद करके रखा होता है उसे, क्योंकि वो आईना ऐसे होता है कि दूसरे साइड पर जो कुछ भी हो रहा है वो सामने वाले बंदे को नहीं दिखता, सिर्फ अंदर वाले को सब कुछ दिखाई देता है कि अंदर क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ उनके साथ हो गया था। जब वो निकल रहे थे तब हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो चौकीदार है उसे पता चल जाता है कि उन्होंने बॉडी चेंज कर ली है, और बॉडी चेंज करने के बाद वो उसी लुक में वहां पर उस चौकीदार को देख लेता है। और दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस बंदी को पता भी नहीं चलता, या मृणाल को पता भी नहीं चलता कि ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये पार्ट भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हमें दिखाए जाने वाले हैं फूसा फैंटेसी। ये जो वेब सीरीज है, इस पर बहुत अच्छी वेब सीरीज है, अगर आपको देखना हो तो हमारे चैनल पे आते रहिएगा। ऐसे बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे आ रहे हैं। तो इसी कंटेंट में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में या लूप होल्स के बारे में हमें बताया गया है कि कैसे हर बार एक अलग फैंटेसी लेकर एक लड़की आती है या लड़का आता है, उसकी अलग अलग फैंटेसी होती है और उसे पूरा करने के लिए वो क्या क्या करते हैं। इसी के एपिसोड में भी हम देख पाते हैं कि कैसे उसकी लड़की की फैंटेसी होती है कि वो आकर एक भूतिया घर या राजमहल पर एक अलग सिनेरियो बनाकर वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पर ये फैंटेसी उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। उसके बॉयफ्रेंड का जो रूह है वो ही चेंज हो गया और उसे पता भी नहीं चला कि ये सब कुछ उसके साथ हो गया है। वो एक अलग बंदे के साथ ही टाइम स्पेंड कर चुकी है और वो भी खुश है। जो बंदा जिसने शिफ्ट किया है या अपनी बॉडी या अपनी सोल शिफ्ट की है, उसको बहुत ज़्यादा अब एंजॉय फील हो रहा है। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो पार्ट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कीप लिविंग एंड सपोर्टिंग अस, और ऐसे हमारे चैनल पर आते रहेगा। बाकी सब कुछ हमारा ही है, आपको बताइए देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।